जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 98-99 सर की कथा करेंगे। भरत जी श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट पहुंच गए हैं और चित्रकूट पर्वत के पहले ही समतल जमीन देख करके वहां सेना के ठहराव के लिए आदेश दे देते हैं। अब वो शत्रुघ्न जी से कहते हैं कि शत्रुघ्न, तुम अपने साथ कुछ निषादों को लेकर के और एक वन में चारों तरफ श्री रामचंद्र जी के आश्रम को ढूंढो, जाओ। फिर निषाद राजगुह से कहते हैं कि निषाद राज, आप भी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के और वन में चारों तरफ जाइए, ढूंढिए श्री रामचंद्र जी का आश्रम कहाँ है, और मैं स्वयं अपने मंत्रियों, पुरोहित और ब्राह्मणों को लेकर के मैं स्वयं वन में अंदर जाऊंगा और मैं उनका आश्रम ढूंढूंगा। इतना कह करके वो चल पड़ते हैं। अब चित्रकूट पर्वत शिखर के तरफ सिर्फ शिखर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक साल के वृक्ष दिखाई देते हैं। साल का वृक्ष दिखने पे वह भरत जी एक साल के वृक्ष पर स्वयं चढ़ जाते हैं और उस साल के वृक्ष के ऊपरी भाग में जाकर के वो चारों तरफ देखते हैं। फिर एक सामने देखते हैं कि एक आश्रम से धुआं उठ रहा है। तब भरत जी कहते हैं कि मिल गया भैया, श्री राम का आश्रम मिल गया। और यह कहते हुए नीचे उतर आते हैं और शत्रुघ्न और निषाद राजगुह को बुला लेते हैं, जो उन्होंने कहा था कि जाइए आप लोग ढूंढिए। अब वो कहते हैं कि शत्रुघ्न इधर आओ, मेरे साथ चलो, भैया श्री राम का आश्रम मिल गया। अब वो शत्रुघ्न और निषाद राजगुह को लेकर के आगे बढ़ते हैं और महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप जो है माताओं को लेकर के आप आइएगा। अब मैं भैया श्री राम का आश्रम में देख लिया हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ, आप माताओं को लेकर के बाद में आइएगा। इतना कह करके वह तेजी से आगे बढ़ते हैं और यह कहते हुए कि आज यह भैया श्री राम किस तरीके से इस वन में कष्टपूर्वक जीवन जी रहे होंगे, मेरे कारण आज उनकी यह दुर्गति हुई है। जो श्री राम हजारों वस्त्र पहन करके, हजारों वस्त्र पहन के राजमहल में सोया करते थे, रहा करते थे, आज वह वल्कल वस्त्रों में, यहाँ चीर वस्त्रों में या चित्रकूट में वह इन जंगली पशुओं के बीच में किस प्रकार से रह रहे होंगे। इतना कहते कहते वो मंदाकिनी के तट पर पहुंच जाते हैं। मंदाकिनी का तट देखते ही, मंदाकिनी नदी को देख करके वो कहते हैं कि भरद्वाज मुनि ने जो स्थान हमें बताया था वह स्थान मिल गया, लगता हम लोग ठीक जगह पहुंच गए। अब भैया श्री राम का आश्रम हमें मिल जाएगा। तब तक वह देखते हैं कि मंदाकिनी नदी से और पर्वत के शिखर के तरफ घने जंगल की ओर जगह जगह पेड़ों पे निशान लगाया हुआ है और कुश का और चीर एक साथ बांध करके और निशान लगाया हुआ है। कुछ चीर वस्त्र भी बांधे हुए हैं और कुश भी बांधा हुआ है पेड़ों के डालियों पर, जैसे वह मार्ग का बोध कराता हो कि इस रास्ते जाना है घने जंगल में। तब वो कहते हैं कि शत्रुघ्न देखो, निश्चित रूप से लक्ष्मण ने बांधा होगा। लक्ष्मण ने इस घने जंगल में जहाँ जंगली हाथी घूमते हैं उनसे बचने के लिए, ताकि घने जंगल में कोई भटक न जाए, अहिंसक पशुओं से बचने के लिए निश्चित रूप से मंदाकिनी नदी से वो जल लेने आया करते होंगे लक्ष्मण। इसलिए यह निशान लक्ष्मण ने लगाए हुए होंगे। और देखिए, इसी निशान को देखते हुए, इसी चिन्ह को देखते हुए, जिसमें कुश और चीर बंधे हुए हैं हर पेड़ों में, उसको देखते हुए भरत जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा पर्णशाला उनको सामने दिखाई देता है और उस पर्णशाला के बाहर ईशान कोण में एक सुंदर सी बेदी दिखाई, हवन की बेदी दिखाई देती है। और जब वो पर्णशाला के चारों तरफ देखते हैं तो कुछ लकड़ियां काट करके वहां रखी हुई हैं, जो हवन सामग्री के, हवन में काम आए या भोजन बनाने के काम आए। इसके अलावा लकड़ियों का ढेर रखा हुआ है। उसके थोड़ी दूर पर भैंस के गोबर और मृगों के लेड़ी, जो मृग वन में घूमते हैं, उनकी लेड़ी और भैंस के गोबर,
के उपले वो सब इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा करके रखा हुआ है। तो कहते हैं कि निश्चित रूप से यह आग जलाने के लिए लक्ष्मण ने इकट्ठे कर रखे होंगे। तब तक वो पर्णशाला के बाहरी हिस्से में देखते हैं कि बहुत सुंदर सा वहाँ पे 2 तलवार रखा हुआ है, सोने के म्यान में 2 तलवार रखा हुआ है। इसके अलावा धनुष बाण रखे हुए हैं, सजाकर करीने से धनुष बाण रखे हुए हैं, तरकस में तमाम बाण भरे हुए हैं। अब वो अंदर से उनको यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि यह भैया श्री राम का ही पर्णशाला होगा। और कहते हैं देखो शत्रुघ्न, किस प्रकार से यह पर्णशाला है कि शत्रुओं से किस प्रकार यह जो धनुष बाण यहाँ और तलवार रखे हुए हैं और उसके साथ साथ अन्य आयुध भी वहाँ रखे हुए हैं। तो कहते हैं कि किस प्रकार से शत्रुओं से बचाव के लिए अभेद्य यह पर्णशाला है, यह कहते हुए और वो आगे बढ़ते हैं। मन में निश्चिंता बढ़ती जा रही है कि भैया श्री राम का ही आश्रम होगा। वो जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, धनुष बाण और कृपाण, वो सब दिखाई दे रहा है। तो यह कहते हुए आगे कहते हैं, अब भरत जी अपने को कोस रहे हैं, कहे कि भैया श्री राम को, जो भैया को अपने हमारे इक्ष्वाक वंशी जो पिता पितामह के राजगद्दी पर बैठा होना चाहिए, वह मेरा भाई, वह मेरे धर्मात्मा, मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी आज हिंसक पशुओं के बीच में पर्णशाला बनाकर रहना पड़ रहा है। मतलब वो अपनी निंदा करते हुए और बुदबुदाते हुए कहते हैं कि मैं कितना निंदित व्यक्ति हूँ कि मेरे कारण मेरे भाई को आज इस जंगली पशुओं के बीच में पर्णशाला बनाकर रहना पड़ रहा है। अपने को कोसते हुए जो आगे बढ़ते हैं पर्णशाला की तरफ, तब तक भैया श्री राम पर्णशाला में वह बैठे हुए, कुश के चटाई पर बैठे हुए भैया श्री राम दिखाई देते हैं, जो जटा अपनी जटा को बांधे हुए और बलकल वस्त्र में और कृष्ण मृग चर्म पहने हुए वह बैठे हुए हैं। भैया श्री राम को देख करके भरत जी का हृदय जो है एकदम उनका कलेजा फटने से जैसा हो जाता है और आंखों में आंसू भर जाता है और भैया के तरफ वो दौड़ पड़ते हैं उनके चरणों में, यह कहते हो कि आज मैं भैया के चरणों को अपने सिर पर रख लूँगा। और यह कहते हुए जब दौड़ पड़ते हैं, भैया श्री राम के चरणों के पास तक नहीं पहुँच पाते हैं, वह पृथ्वी पर गिर जाते हैं। श्री राम के चरणों से थोड़ी दूर पहले ही पृथ्वी पर हा आर्य कह करके भरत जी गिर जाते हैं। और तब तक शत्रुघ्न बगल में चल रहे होते हैं। शत्रुघ्न दौड़ करके भैया श्री राम के चरणों में पड़ जाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं। अब रामचंद्र जी उठ करके और अपने दोनों भाइयों को उठाते हैं, भरत जी को भी उठाते हैं और शत्रुघ्न को, दोनों को अपने गले लगा लेते हैं। जितना विलाप भरत जी कर रहे हैं उतना ही विलाप शत्रुघ्न जी कर रहे हैं और उतना ही श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से आंसू, झरझर आंसू बह रहा है। श्री रामचंद्र जी भी विलाप कर रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। अब चारों भाई एक दूसरे से गले से लिपट करके और चारों भाई रो रहे हैं। ये चारों भाइयों का मिलन अयोध्या के पश्चात चित्रकूट में पहली बार हो रहा है और चारों भाई विलाप कर रहे हैं। यहीं पे 99 सर्ग समाप्त हो जाता है।